ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚਿੰਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਆਖਿਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆਖਿਆ। ਆਖਿਰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਧ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਨਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਨੇ। ਹੋਰ ਐਸਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਆਸ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰੂਪ ਸੀ। ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਤਨ ਕਰਕੇ ਕਰੂਪ ਸੀ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। और ऐसा देखने चाहे जो तन करके बहुत खूबसूरत ने, बहुत खूबसूरत ने, मन दे मलीन ने, बदसूरत ने। पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू देखिए ता तन सुंदरता दा अदुੱਤੀ नमूना है ते मन दी सुंदरता दे उत्ते जगत दी सारी सुंदरता कुर्बान कीती जा सकती है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी तुलना दे उत्ते ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਪਿਊਖ ਦੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੇ ਮਯੰਕ ਰੰਕ ਮੁਖ ਪੇ ਕਲੰਕ ਅਤ, ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ ਕਰ ਕਹੂੰ ਮੁਖ ਚੰਦਰ ਸਮ। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਧੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਲੰਕ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਲੰਕ गुरु दा मुखड़ा चंद्रमा दे समान आखां ते किस तरह आखां। देख के मयंक रंक मुख पे कलंक अत, कैसे उन्मान कर कहूं मुख चंद्र सम। मघवा शरीर पर देख के सहंस भग, कैसे कर कहूं पुन गुरु को सुरेंद्र सम। देवतियां दे मुखी इंद्र बहुत अदुੱਤੀ सुंदरता रखते हैं, पर गौतम ऋषि दे सरापे हुए सहस हजारां पग भी अपने तन ते रखते हैं। तो पयूख कहते ने इंद्र दे समान भी मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू आखां ते किस तरह आखां। देख के अनंग अंगहीन रिपी रिपखन को, कैसे सो समान कर कहूं रति इंद्र सम। को ना पयूख बन आयो या संसार बीच, गोबिंद मृगिंद गुरु धर्म दुरिंद सम। पयूख जी दा कहना तुलना लई मैनू कोई भी नहीं लभदा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने किसे होर नू खड़ा करा, मुशाबित देवां। इह पयूख दे वचन मुस्लिम शायर, दार्शनिक ते सूफी ख्यालां दे बानी अला यार खान जोगी दी एक नज़म है, जिस दे चो कहंदे ने इंसाफ करे जी में जमाना तो यकीन है, कह दे गुरु गोबिंद का सानी ही नहीं है। दुनिया दे दार्शनिक आलम अगर इंसाफ पसंदी दी दृष्टि नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू वेखन तां अला यार खां कहंदे ने वो इस नतीजे ते पहुंचणगे कि गुरुदेव दा कोई सानी ही नहीं। पर इत्थे किंतु कीता जा सकदा है भी तू मुसलमान
दार्शनिक आलम थे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उपमा गायन कर रहे हैं, किधरे खुशामद ते नहीं कर रहा, हथकथनी ते नहीं कर रहा, लोभ वश होके तो ऐसा नहीं कह रहा। अगां चल के इस फकीर, इस महान शायर ने कसम चुक ली है, अल्लाह की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी हो गोविंद की तारीफ वो कम है। हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, पर सतगुर के लिखूं वसफ कहां ताबे रकम है। मेरी लेखनी विच इतनी जुर्रत किथे है कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी उपमा लिखां। क्यों? एक आंख से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मझधार को या लहर को देखे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते सागर दे समान ने, तो सागर दा मझधार वेखिए, तट वेखिए, लहरां दा उछाल वेखिए, गहराई वेखिए, संपूर्ण सागर नूं ते वेखना ही अत्यंत कठिन है। ऐ गुरु गोबिंद सिंह, थोड़ी जीवन कथा पूर्ण रूप विच कथन करना ही औखा है। अकथ कथा अला यार खां जोगी दे वाक। आर्या समाज के उगे प्रचारक लाला दौलत राय, जिन्हां दी बड़ी सुंदर किताब सुआने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, तो कहते ने कि ईश्वर दी जद सारी सियाणत कट्ठी हुई, ईश्वर दी जद सारी मेहनत कट्ठी हुई, और ईश्वर दी जद सारी शक्ति कट्ठी हुई, ते उस संग्रह तो जो बने उसका नाम है गुरु गोबिंद सिंह। जिंदगी दे हर पहलू की संपूर्णता की झलक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चों मिलती है। आप पूर्ण संत ने, अठे पैर भक्ति भाव विच लीन रहना, प्रभु चिंतन करना, और कुछ ना भी होवे तां भी प्रभु नूं भुलाया नहीं। पिता शहीद हो गए, बच्चे शहीद हो गए, सिंह शहीद हो गए, घर बार तबाह हो गया, परिवार विछड़ गया, फिर भी मेरे पातशाह कहते ने ना साज हो, ना बाज हो, ना फौज हो, ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ये ठीक है, मेरे कुल साजो समान नहीं, मेरे कुल धन संपदा नहीं, पर ए खुदा तेरा होना ही काफी, यही बहुत। तू ते है की होया किले नहीं, सिंह नहीं रहे, परिवार नहीं रहा, मेरे सिर दा साया मेरा गुरुदेव, मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नहीं रहे, मेरे मासूम बच्चे नहीं रहे, मेरी धन संपदा लुट ली गई, मेरे साथी शहीद हो गए, पर मेरा रब ते मेरे नाल है, मेरा परमात्मा ते मेरे नाल है। इतने भरोसे दे जीण वाले साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, एक आलम का कहना है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अनंत रूपां दे मालक ने। बैठे ने सिंघासन ते, सिंघासन भी सोने दा, चौर हो रही है, सजदे हो रहे ने, नजराने भेंट हो रहे ने। इंज प्रतीत होता है जैसे कि शहनशाह ने, बादशाह ने, पर हाथ दे तलवार है, ललकार रहे ने किसी नूं मैदान में जंग विच। ऐसा प्रतीत होता है सिपाही ने, योधे ने, वंड रहे ने धन नूं, संपदा नूं, हाथी ते घोड़े भी खुश होके तकसीम कर रहे ने, दे रहे ने। इंज प्रतीत होता है कोई महान दाते ने, महादानी है, पर पन प्यारियां दे अगों हाथ जोड़ के खड़े ने, मंग रहे ने अमृत दी दात। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई मंगता खड़ा है, भिखारी खड़ा है। हाथ दे च कलम है, जमना दे तट ते बैठे ने, किसी लंबी सोचनी विच।
ऐसा प्रतीत होता है ये ते कोई महान शायर है, ये ते कोई महान कवि है जिदी कलम दे चों अगम्मी नगमे निकल रहे हैं, जिसकी कलम दे चों गैबी संगीत का जन्म हो रहा है, जिसकी कलम दे चों फिलसफा रब्बी इंज जन्म ले रहा है जैसे कि पहाड़ां दे चों झरने फुटते हैं। तो इस वक्त उस कलम चों जो रब्बी झरने आदे नगमे फुटे ने उन्हां दी ही कुछ गल करनी है। उंज गुरु गोबिंद सिंह जी सूरमा ने, दानी ने, दार्शनिक ने, विचारक ने, सिपाही ने, संत ने, योगी ने, लेकिन एक उन्हां दा महान पहलू है शायर ने, कवि ने। आप जद भी अपना कोई बचन उच्चारण करते ने ओदे ते अपने आप नूं कवि आखना नहीं भूलते। कवि ओ बाच चौपाई दिते साफ लिख दिता है कवि दे बचन। तो कवि दे कोल बड़ा विशाल हिरदा है, कवि दे कोल बहुत गहरा तल है, कवि दी अख बहुत दूर तक वेखदी है। सो इस ढंग नाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा जीवन दा एक ये भी अदुੱਤੀ पहलू है। और आपने जितना सन्मान कवियां नूं दिता रूहे जमीन ते अज तक इस ढंग दा सन्मान शायर लोगां नूं, कवि लोगां नूं नहीं मिल सकिया। अपनी हजूरी विच 52 कवि आप अक्सर रखते सन। शौक इतना कवि ते कविता नाल प्यार इतना अज कवियां नूं बुलाया बहुत वड्डे तंबू विच कवियां नूं बिठा दिता और हुक्म कीता मेरे सामने कविता बनाओ। पहले दी बनी हुई कविता मैं सुनन नूं तैयार नहीं, हुणे ही बनाओ। दंग रह गए कवि। इस ढंग दा हुक्म पहले कभी नहीं होया। सो अपनी अपनी कलम चुक के लिखण बैठ गए ने कवि जन। इन्हां कवियां विचों महान दार्शनिक कवि चंदन जी भी बैठे सन। बड़ी अदुੱਤੀ कविता दा जन्म होया उन्हां दे अंतर आत्मे चो। लेकिन एक ख्याल आ गया कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फकीर ने ते मैनू देणगे कि इस कविता दे बदले जो मैं सुना भी देती। दूसरा एक कविता मेरी इतनी महान है कि इसनों कोई समझ भी नहीं सकेगा इस महफिल दे। कविता पट्टां ते लिख लई, कागज ते नहीं लिखे। क्योंकि सब तो पहले बैठे सन सिरमौर कवि सन। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने आवाज भी चंदन नूं मारी, भगत चंदन जी तुसी अपनी नज़म सुनाओ। हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज नहीं बन सके, मैं कविता नहीं बना सकिया। सतगुरु कहने लगे तू ते शुरुआत ही गलत कर दी। असी तैथों कविता सुननी सी कि कवि दरबार तैथों आरंभ करना सी। चलो नहीं सुनते, पर हुण मेरे नाल सारे जमुना दे तट ते चलो ते सारे इशनान करो। चंदन हैरान हो गया भी लिखी हुई कविता जो पटां ते है ते मिट जाएगी। सतगुर ने गल जान लई है, अंतर दी गल बुझ लई है। हाथ जोड़ के बेनती करन लगा पातशाह इशनान कराण दा हुक्म वापस लो, मैं कविता सुना देना। सतगुर कहने लगे तो इनकारी क्यों होया, झूठ क्यों बोलिया। महाराज दो ख्याल आए, एक ते कि मेरी कविता कौन समझेगा, दूसरा मैनू कविता दा मुआवजा ठीक नहीं मिलेगा। ये दो भाव ऐसे आए ते अंदर हंकार पैदा हो गया ते मैं झूठ बोल पिया। सतगुर ने चौबदार नूं आवाज मारी,
आखिया साडे काई सिंह नूं बुला के लियाओ, जो घोड़े नूं खरखरा करदा, मालिश करदा, घोड़े वास्ते घास खोद के लियांदा है, बुला के लियाओ। भजे होया आया। इसदा नाम सी भाई धन्ना सिंह। सतगुरु कहने लगे, धन्ना सिंह ए चंदन, इसने ऐसी अजीम कविता उच्चारण की है, ओदे अर्थ असी नहीं कर सकते, बाकी दे कवि नहीं समझ सकते। तू चंदन दी कविता दे अर्थ करने ने। हाथ जोड़ के अर्जोई करन लगा, जोदड़ी करन लगा। पातशाह, आप दा हुक्म, आप दी बरकत, आप दी असीस दा सदका अर्थ हो जाणगे। बख्शिश हो गई, रहमत हो गई, सिर ते मेहर भरिया हाथ गुरु गोबिंद सिंह जी ने रखिया। ते धन्ना सिंह कहने लगे, चंदन अपनी कविता सुनाओ। सुनांदा है। नौ सात पिए, नौ सात किए, नौ सात पिए, नौ सात पिया है, नौ सात रचे, नौ सात बदे, नौ सात पिया पर दायक पाए। जीत कला नौ सातन की, नौ सातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना। धन्ना सिंह ने गरज के कहा, चंदन मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की हजूरी च बैठा ते बरकत भरी असीस लै चुकिया। तेरी कविता दे अर्थ मैं कविता विच करने ने। सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, ती खोड़स बरखन में वाना, खोड़स खट दस सोला। चंदन ने जो कुछ आखे, नौ सात पिए, नौ ते सत 16 वरियां दी स्त्री, नौ सात किए, नौ ते सत 16 उसने श्रृंगार कीते, नौ सात पिए, नौ ते सत 16 वरियां दा उसदा पति, नौ सात पिया है ते नौ ते सत 16 महीनियां तो बाद उसदा पति घर विच वापस आया। नौ सात पिए, नौ सात पिए, नौ सात किए, नौ सात पिया है, नौ सात रचे, नौ सात बदे, नौ सात पिया पर दायक पाए। शतरंज दी खेड खेडी गई, 16 कलां दी बाजी लाई गई ते पति ने इस 16 कलां दी चौपड़ दी बाजी जित लई। जीत कला नौ सातन के, नौ सातन के मुख अंजर छा, जैसे हार गई पत्नी चौपड़ विच ते मुख शर्माकला हो गया। शर्म दे नाल मुखड़ा छुप गया, इंज छुपया कवि चंदन कहते ने, जीत कला नौ सातन के, नौ सातन के मुख अंचर छाए, मानो मेघ के मंडल में कवि चंदन चंद कलेवर छाए। जैसे बदलों की ओट विच चंद्रमा छुप गया हो। भाई साहब अर्थ करते ने, सुन धन्ना सिंह अर्थ बखाना, ती खोड़स बरखन बेवाना, तन खोड़स सिंगार सुहायो, खोड़स मासन में पिए आयो, खोड़स घर को चौपड़ रखो, खोड़स गाय लाओ सुख मचो, सोई प्यारो खोड़स लायो, खोड़स की बाधी जाए पायो, खोड़स कला चंद मुख जोई, हार पाए त्रिय छादत सोई। धन्ना सिंह ने कहा, चंदन मैं तेरी कविता के अर्थ कर दिते, पर हुण मैं कविता उच्चारण करन लगा, मेरी कविता के अर्थ तू कर। कंबड़ी छिड़ गई। चंदन एक आईया सिंह, घास खोद के लियाण वाला, गुरु गोबिंद सिंह जी की बख्शिश के नाल अगम्मी गल्लां करन लग पिया, कपाट खुल गए। कविता इंज सुनान लगा, मीन मरे जल के पर से कबहू न मरे पर पावक पाए, पिया मरे पी के पर से कबहू न मरे परवेश सिलाए, हाथी मरे मद के पर से कबहू न मरे तनताप के आए, गूढ़ में बात कही द्विजराज विचार सके न बिना चितलाए। चंदन दंग हो गया, मीन मरे जल के पर से, भी जल का स्पर्श कर दिया मच्छी मर जाती है, कबहू न मरे पर पावक पाए, नहीं मरदी जे उन्होंने अग विच पा दी। ये कविता ते अपने आप विच कुछ अनहोनी गल कह रही है।
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਖੋ ਗਏ। ਅਜੇ ਚੰਦਨ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੌਲ ਮਰੇ ਰਵ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਸਸ ਕੀ ਛਬ ਪਾ। ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੁਰਝਾਂਦਾ ਜਦ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕੌਲ ਮਰੇ ਰਵ ਕੇ ਪਰਸੇ, ਕਬ ਹੋ ਨਾ ਮਰੇ ਸਸ ਕੀ ਛਬ ਪਾਏ। मित्र मरे जब मित्र मिले, कब हो न मरे जब दूर से दाए। सिंह मरे जब मांस मिले, कब हो न मरे जब हाथ न आए। गूढ़ में बात कही बिजराज, विचार सके ना बिना चितलाए। हाथ जोड़ के धन्ना सिंह के सामने चंदन कहने लगा, धन है तू गुरु का सिख, मैं हार कबूल की थी, तेरी कविता के अर्थ में तो नहीं होंगे। तो धन्ना सिंह कहने लगा, मैनू हुण अर्थ करने की लोड़ ही नहीं, मैं विश्राम नाल पढ़ना ते तैनू अर्थां दी समझ आ जाएगी। मीन मरे जल के परसे, कब हो ना मरे पर पावक पाए। मर जांदी है जद अग विच पा गई, जल दे स्पर्श करन नाल नहीं मरदी। तीया मरे पी के परसे, पत्नी मर जाती है पति का स्पर्श करदियां। तीया मरे पी के परसे, कब हो ना मरे परदेस से। हाथी मरे मद के परसे, कब हो ना मरे तन ताप के आए। कहते हाथी ने कोई दफा बुखार चढ़ता है और एक कोई बुखार उन्होंने ले जाता है। गूढ़ में बात कही गुजराज, विचार सके ना बिना चितला। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के कदमां ते आके गिरे ते चंदन कहने लगा, मेरी अगली कविता भी इसे ढंग नाल है। कौल मरे रव के परसे, कब हो ना मरे सस की छब पा। मित्र मरे जब मित्र मिले, कब हो ना मरे जब दूर से लाए। सिंह मरे जब मांस मिले, कब हो ना मरे जब हाथ ना आए। गूढ़ में बात कही बिजराज, विचार सके ना बिना चितला। साहिबां दे कोल भुल बख्शाई और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने चंदन नूं कहा, पुरखा इलम दा मान नहीं करीदा, कविता प्रभु दी देन है, अकाल पुरख दी बख्शिश है। गुण प्रभु दी देन है, अवगुण मनुख दियां कमजोरियां। रो पिया चंदन, आखन लगा बख्श दो हे प्रभु, ऐसा जे तुसी कीता चंगा ही कीता कि मेरे अंदर दा अहंकार दा गुबार जांदा रहा। कोल बैठे सन सुदामा, एक सुदामा श्री कृष्ण जी दे वकत होए ने ते एक सुदामा 52 कवियां दे चों एक कवि है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा। ते सतगुरु ने उसकी तरफ इशारा किया, पुरखा तू सुना। हुण असीं कविता सुननी है, सब कुल सुननी है। लिखी है तो हाथ जोड़ के कहने लगा, पातशाह लिखी है। तेरी कविता विच की भाव है? महाराज मैं अपनी कविता विच थोड़े पिछले जन्म का हाल लिखा ते अपने पिछले जन्म की गल की है। तू साडे पिछले जन्म नूं जानदा ते अपने पिछले जन्म की जीवन कथा का भी तैनूं बोध है? महाराज बोध ते नहीं पर मेरी कल्पना। एक संग पढ़े अवंत का संदीपनी के, सोई सुध आई तो बुलाई बूझी बामा में। प्रभु असी ते कट्ठे संदीपन दे आश्रम विच अवंतिका, जिसका अजकल नाम उज्जैन है, अवंतिका विच पढ़दे रहे। एक संग पढ़े अवंतिका संदीपनी के, सोई सुध आई तो बुलाई बूझी बामा में। पुंगी फल होत तो आशीष देते नाथ जी को, तंदल ले दीने फाट दीने फटे जामा में। दीन दयालु दयालु सुन के दरबार मिले, एक तो कछ दीनों पाई अगंत सामा में। प्रीत कर जाने गुरु गोविंद के माने ताते, वही तू गोविंद वही बामन सुदामा। हे प्रभु मैं ते प्यार करके जाने, तू मेरा ओही दाता गोविंद ते मैं ओही मंगता ब्राह्मण। फिर इकट्ठे हो गए, फिर ये सुमेल बन गया। सामने सूफी कवि जमाल हुसैन
जो उर्दू विच लिखते सन, उन्होंने भी एक रुबाई सुनाई। तजल्ला तेरी जात का सूबसू है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है। दीदार खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोविंद सिंह को देखो वही हूबहू है। इस विच मेरे पातशाह ने बहुत सारा इनाम दान कवि हंस राम ने दिता। 52 कवियों विचों सब तो ज्यादा प्रसन्नता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी हंस राम ते होई। एक हाथी दिता, 10 घोड़े दिते ते बहुत सारे उठां दिते, अशरफियां भांडे ते बस्तर लद के दिते ते 50 सिंह नाल शस्त्रधारी दिते ते इहदा साजो समान इहदे घर तक पहुंचा के कोई लुट ना लवे। ते जैसे हाथी ते बैठ के हंस राम चले, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला पहाड़ दे चों जो यात्रा इसने आरंभ की थी ते 22 धार दे राजियां तौखला होया भी ये ते गुरु गोबिंद सिंह जा रहे हैं। घेर लिया, चारों पासे घेर लिया। हाथी ते खड़े होके राजियां ने मुखातब होके, सिपाहियां ने मुखातब होके हंस राम कहंदा है, हमला करने तो पहले मेरी कविता सुन लो। दुधंबी फुकारे बाजे, मानो जल धर गाजे, गरजत निशान ओ भय भान छिपो जात है। हाथिन के हल्का हजारन गने के है, जटत जवाहर जो जगमग गात है। कोर साजे जोर कर नालन को शोर सुने, संकट सुरेश ओ नरेश बिलखात है। हंस राम कहत बिराजो जिन भाजो, गुरु गोबिंद के मांगे कविराज चले जाते हैं। इथे गुरु गोबिंद सिंह दे दर दा एक मंग था, एक कवि जा रहा है ते 22 धार दे राजे हैरान होके कह रहे हैं, लै इथे मंगता जा रहा है ते ये मंगतियां दी हालत है ते बादशाहां दी की हालत होगी, शहनशाहां दी की हालत होगी। गुरु गोबिंद सिंह जी मनुख दा बौद्धिक सतर उच्चा करन लई हमेशा कवियां नूं सन्मानित करते रहे ताकि मनुख दा आलम बने, विद्वान बने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज खुद एक ऐसे कवि ने जिन्हां ने हर रस्ते रंगी हुई अपनी छाप कविता दे राही कवियां दे सामने रखी। इतिहास कहंदा है कुछ रचनावां ऐसियां सन जिन्हां नूं सुन के कवि मुग्ध होवे, जिन्हां नूं सुन के कवि सजदे विच होवे। श्रृंगार रस दी कविता, करुणा रस दी कविता, वीर रस दे छंद, रोदर रस दे छंद, भयानक रस दे छंद और बिस्माद रस नाल गुज्जी हुई, गुंदी हुई प्रभु नाम सिमरन दी कविता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी ये अदुੱਤੀ देन है। श्रृंगार रस दा एक बड़ा कीमती छंद कृष्णा अवतार विच आप दा मिलदा है। उस विच मेरे पातशाह ने बड़ा एक बाकमाल ख्याल दिता है। चांदनी रात है, चिट्टी राधा तन ते चिट्टे कपड़े पहन, हाथ दे चिट्टे हाथी दंड दा चूड़ा पहन ते पैरां विच चिट्टे हिरन दी खलदी जित्ती पहन, चिट्टी चांदनी रात विच मिलन लई चली काले सांवरे श्री कृष्ण। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इस मिलाप दा दृश्य इस छंद दे राही इस ढंग नाल वर्णन करदे ने। सेत धरे सारी बिख भान की कुमारी, जस ही की मनोबारी, ऐसी रची है ना को दई। विधाता ने राधिका दी तरह तन दी सुंदर, मन दी सुंदर, आलम विद्वान, भक्ति भाव नाल संपन्न होर कोई नहीं रची। ये ते विधाते दी सृष्टि नूं अदुੱਤੀ सौगात है। सेत धरे सारी ब्रिख भान की कुमारी, जस ही की मनोबारी, ऐसी रची है ना को दई। रंभा उर्वशी उस सची सो मदोदरी पे, ऐसी प्रभा ताकी जग बीच ना कछु भई।
इस तरह की प्रतिष्ठा, इस तरह की प्रतिभा जैसी कि राधिका दी है, न रंभा दी है, न उर्वशी दी है, न मधोदरी दी है। मोतिन के हार गरे डार रुच सौ सवार, कांजू पे चली कव शाम रस के लई। गल विच चिट्टे मोतियों दी माला पैन ते बुंदे पैन चल पईए मिलन। ये मिलाप ऐसा है जो प्रमाण दिता मेरे पातशाह ने श्रृंगार रस की चरम सीमा नूं छोया। मोतन के हार गरे डार च सौ सवार, कांजू पे चली कव शाम रस के लई। से तैं साज साज चली सांवरे की प्रीत काज, चांदन में राधा मानो चांदनी सी होए। जैसे चांदनी रात विच चिट्टा हार श्रृंगार करके चिट्ठी राधिका चली तो चांदनी विच चांदनी का ही रूप हो गई। नहीं समझ आउंदी सी कि चंद्रमा की चांदनी कौन है ते राधिका कौन है। लीन हो गए। श्रृंगार रस की चरम सीमा नूं छोया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। करना रस का एक छंद जो आपने रामावतार विच उच्चारण किया, भारत के तमाम धार्मिक ग्रंथों का आपने उलथा किया। दसवीं कथा भागवत की पाखा करी बनाए, अवर बासना ना है प्रभ धर्म युद्ध के चाहे। इसका अनुवाद इस वास्ते किया ताकि तमाम जगत में पता चल जाए कि भारत का पुराना धार्मिक साहित्य की है। और ये लालसा क्यों कि ऐसा दावा से कि वेद शास्त्र पुराण पढ़ना सिर्फ ब्राह्मण का हक है, किसी होर दा नहीं। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, जो ज्ञान है, जो इलम है, जो विचार है, पुरानी संस्कृति है, उन्होंने जानन दा हर प्राणी का हक है, हर मनुख का हक है। ते हर मनुख जो संस्कृत नहीं पढ़ सकता तो मैं उसनों सरल स्वरूप दे देना ताकि समुचा जगत उसनों पढ़ लवे। रामावतार विच आप दा एक बड़ा सुंदर छंद है और वह दृश्य पूर्णमासी की रात का है। सीता नूं रावण ले गया कि लक्ष्मण मेघनाथ की बरछी नाल मूर्छित होए ने। व्याकुल हिरदा राम दा तन्हाई विच बैठे ने, चंद्रमा नूं देखदे ने ते देखदियां देखदियां आप दे जो मनोवेग ने उन्हां नूं शायराना अंदाज विच कलमबंद कीता है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने। जां दिन सिंध मथ्यो निकस्यो सठ पुराण मिथिहास। जिस दिन दानवा ते दैंतां ते देवियां ने ते देवतियां ने मिल के सागर नूं रिड़किया, सुमेर पर्वत का मधाना बना के ऐ चंद्रमा ओ दिन पहड़ा सी क्योंकि उसे दिन तो निकले हैं। जां दिन सिंध मथ्यो निकस्यो सठ, तां दिन ते घरी कहे कोई, रहा गलियो उगलियो सच आग समान जरावत मोही। तनु राहु ने अपने मुंह च पाया तो फिर कड़े सुने तेरी किरणा शीतल पर तेरी एक एक किरण मैंने अग दी तक आग समान जरावत ससी ए जान दे देने तो ये चंद्रमा हृदय जान मैं हुणे धनुष बाण चुकना ते एक कोई तीर नाल तेरे 7 टुकड़े कर देंगे। क्या ऐसा होया? गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं धनुष बाण रुक गया। क्यों रुक गया? अभी चढ़ाओ कुवंड करूं सतखंड, ससिए जान देने धोए, पर है न कछु बस राम कहो, जो तो जान की मुख छाए न हो। ऐ चंद्रमा काश कि तू सीता की छाया ना होंदा, तेरे चो मैनू जानकी का मुखड़ा ना दिखाई देगा तो मैं तेरे 7 टुकड़े कर देने, हुण नहीं करना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब वीर रस की कविता नूं जगत के सामने रखते हैं तो उसका भी अपना एक अद्वितीय रंग है। आप फरमान करते हैं जो किछ इच्छ करो धन की, तो चलियो धन देसन देश ते आए। हे प्रभु जे मैं धन की इच्छा करा ते इच्छा तो बिना
देशां विदेशां तो इंज चल के आ रहा है जैसे सागर की तरफ नदियां चल के आ रही। जो किछ इच्छे करो धन की तो चलो धन देशन देश पे आवे। ओ सब रिद्धन सिद्धन पे हमरो नहीं न या ललचावे। हे प्रभु ना मैनू रिद्धियां चाहिए ना मैनू सिद्धियां चाहिए, ये मेरी मांग ही नहीं। ते हे प्रभु होर भी सुन ले और सुनो, कछ जोग दिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। हे प्रभु और भी सुन ले, मैं प्राणायाम नहीं करना, मैं योग साधना नहीं करनी, मैं धूणे नहीं तपाने, क्योंकि मैंने रिद्धि नहीं चाहिए, सिद्धि नहीं चाहिए और मैं धन की इच्छा भी नहीं रखता। लेकिन हे प्रभु मेरा मन अमंग भी नहीं है, कुछ मंग है मेरी, कुछ चाहत है मेरी। की चाहत है तो आप अपनी चाहत अकाल पुरख के अगों रख दे। और सुनो कछ जोग दिखे कर कौन इतो तप के तन तावे। झूझ मरो रण में तज भय तुम ते बस श्याम है बरपावे। हे प्रभु धर्म की खातर, दीनों की खातर, सच की खातर, तेरी खातर मैदान में जंग विच झूझ मरा, टुकड़े टुकड़े हो जान मेरे, बस यही मेरी मांग और कोई मेरी चाहत नहीं। आपने कविता ने भी प्रभु का रस गया है, कवि ने प्रभु की देन गया है। हे प्रभु कविता का रस तू ही है, कवि की सूझबूझ तू ही है, कवि का अनुभव तू ही है। आपने चंडी चरित्र उच्चारण किए छंद विच इस ढंग नाल वर्णन किया, तारन लोक उदाहरण भूमे दैंत संगारन चंद तू ही है। कारण ईस कला कमला हर अद्र सुता जय देखो कोई। तासम तानम तानम ताकब ताकब के मन मध्य कोई है। कीनो है कंचन लोहो जगत में पारस मूरत जाए छोड़िए। जिसने प्रभु पारस में छोड़ा उते लोहा भी कंचन हो गया। हे प्रभु तासम तानम तानम ताकब ताकब के मन मध्य कोई है। तमोगुण की कविता, रजोगुण की कविता, सतोगुण की कविता और इसके जो रस है, हे प्रभु ये तू ही है, ये तू ही है, तू ही वीर रस है, तू ही शांत रस है, तू ही रोदर रस है, तू ही विस्माद रस है, तू ही करुणा रस है, तू ही हास्य रस है और तू ही श्रृंगार रस है। हे प्रभु हर रस तू ही है, क्योंकि तू रसायन है, रसां दी खान है। जगत के तमाम रस तैथों उत्पन्न होंदे ने, कविता दे रस भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪ ਬੈਠਾ। ਤਾਸਮਤਾ ਮਮਤਾ ਨਮਤਾ कविता सब के मन मध्य गोई है। तीनों है कंचन लोहो जगत में पारस मुहूर्त जाए छुई। बड़ी कुदरती रहे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की एक शब्द है और इस ढंग का दौर दुनिया में पहला दौर है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह महान वाक प्रभु जो तो कैला हमारी। हे प्रभु तैनू ही लज्जा है। इस शब्द के चौथे पातशाह पत्ते में पहले रखते हैं तो अखीर में भी पप्पा चलेगा। दूसरी लाइन में मन्ने ने पत्ते में कत्ते ने जिस अक्षर में पहले मुख रखे हैं हर अक्षर हर अल्फाज वो अक्षर मुख रहेगा। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पावन आहारी पवन आहारी कोई शब्द। फिर मम्मा माधव महादेव महाजो एक कोई शब्द। माधव महाजो मद मदन मान मुकंद मुरारी मम्मा चाचा। फिर नन्ना चाचा निर्विकार निर्जुर निंदरागम निर्विक नरके निवारी कृपा संग काल प्रदर्शी कुकुंपनाशनकारी धनुर्पान धृतमान बराबर अनविकार अस्तारी औमत मंद चरण शरणागत कर बह देव कुवारी। हे प्रभु शांत रस करुणा रस रोधर रस सब कुछ तू ही है। तारण लो उदाहरण हो में दैंत संगारन चंद तू ही। ज्ञान